हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आस्था प्रकाश एंड आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज है डे 5 ऑफ लर्निंग न्यू चैलेंज फॉर 30 डेज। तो आज का टॉपिक ये है कि आज हम लोग सीखेंगे एसोसिएशन मेथड। आपने एसोसिएशन मेथड मैथ्स में पढ़ा होगा और यूज किया होगा मैथ्स में, फिजिक्स में, जो भी। लेकिन इट्स नॉट अबाउट सब्जेक्ट, ठीक है। एसोसिएशन मेथड इज अ टाइप ऑफ मेथड यू कैन like use to remember or memorize something with like it's a kind of trick। तो आप कैसे किसी चीज को याद कर सकते हो, कैसे किसी चीज को जल्दी से मेमोराइज कर सकते हो और मतलब बहुत दिन तक याद रख सकते हो। एक बार याद किए तो हमेशा याद रह जाए। तो इस मेथड को आप कह सकते हो कि ये आपको मेमोराइज करने में कोई भी चीज बहुत हेल्प करने वाला है। तो यू शुड ऑल्सो लर्न विद मी एसोसिएशन मेथड। तो सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग एसोसिएशन मेथड को क्यों यूज करें, क्यों ट्रिक सीखें। हम लोग ऐसे याद नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो, बट लेट मी टेल यू अ फैक्ट। तो our brain remembers images, emotions and weird connections better than plain facts. So the thing is कि आप कोई भी चीज सिंपली याद करोगे तो वो आपको कुछ दिन तक याद रहेगा, then you just आप भूल जाओगे, ठीक है। यू फॉरगॉट एवरीथिंग, क्योंकि आपका ब्रेन उसको इंटरेस्टिंग नहीं समझ रहा है, उसको वियर्ड नहीं समझ रहा है, तो ज्यादा दिन तक याद रखेगा नहीं, वो डस्टबिन में फेंक देगा एंड यू फॉरगॉट। तो इसके लिए आपको याद होगा यार, बचपन में हम लोग कितना जल्दी हर चीज याद कर लेते थे, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को वियर्ड चीज से हम लोग कंपैरिजन कर लेते थे। लाइक आप लाइक कि आप खाना खाने को मम्मी का मार से रिलेट कर पाते होगे। वो तो याद करने का चीज नहीं था, बट लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल। लाइक मर्करी। मर्करी को आप पता है कैसे रिकॉल कर सकते हो कि मर्करी क्या है? मर्करी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, ठीक है। तो आप मरकरी को याद कर सकते हो कि रूम में मरकरी बल्ब में लगा रहता है ना, तो उसका वो पिघलने जैसा लिक्विड जैसा होता है ना, वैसे ही सन के पास वो रहेगा तो वो पिघल जाएगा यार, वैसे ही। और मतलब आप अगर उसको ऐसे दिमाग में डालोगे ना, आपको हमेशा याद रहेगा। तो जितना हो सके किसी चीज को एकदम वियर्ड तरीके से याद कर लो, एकदम आप मूवी की तरह याद करो। कोई भी चीज अगर सोच रहे हो, उस टॉपिक को बोल रहे हो या उस वर्ड को आपको याद करना है, तो मतलब उस टॉपिक को आप एकदम अपने माइंड में कुछ वियर्ड इमेज आप सोच लो उस चीज को। और क्या, हाँ, मूवी की तरह दिमाग में आप बना लो, क्योंकि आपको पता होगा कि आप जब मूवी देखते हो तो आपको वो हमेशा याद रह जाता है, मूवी का टॉपिक क्या था, मूवी में क्या था, क्योंकि वो हम लोग को इमेज और वीडियोस के फॉर्म में देता है, जो कि ब्रेन हम लोग को याद करने में बहुत इजी होता है। आप एनिमेटेड वीडियो जल्दी से क्यों मतलब समझ पाते हो, क्यों देख पाते हो? क्योंकि वो मतलब आपके ब्रेन को बहुत अच्छे से सिग्नल देता है, उस चीज को बहुत अच्छे से आप समझ लेते हो और बहुत दिन तक आपको याद रहता है। जैसे कि मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है, तो मैं कोई भी चीज अगर याद करती हूँ तो उसको मूवी की तरह अगर कन्वर्ट कर लूँ ना, सोच लूँ, तो मुझे याद रह जाता है। तो यही है। आपको पता है मेरा फेवरेट मूवी कौन सा है? लेट मी थिंक। बहुत सारे मूवीज है यार फेवरेट, मुझे मूवीज देखना बहुत पसंद है। एनीवेज, हम लोग टॉपिक से भटकते नहीं है। तो कहाँ बात कर रहे थे कि हाँ, मूवी से रिलेट कर सकते हैं। तो अब आपको स्पेसिफिक वे में बताती हूँ कि आप किसी नाम को कैसे याद कर सकते हो इजीली। लाइक कि अगर आप एग्जांपल लेते हो कि मतलब आप एक टीचर हो, ठीक है, आपको स्टूडेंट्स का नाम याद करना है, अलग अलग स्टूडेंट्स का। जैसे कि क्लास टीचर्स पे बहुत प्रेशर रहता है कि हर एक अपने स्टूडेंट्स का नाम याद रखो। तो उस हिसाब से मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि
रोहित नाम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप रिलेट कर सकते हो रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा जो क्रिकेटर होता है, अब आप अगर उस इंसान को देखोगे तो अगर आप क्रिकेट याद कर लोगे तो आपको याद आ जाएगा रोहित शर्मा, और उससे आपका उसका नाम आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है नेम याद करने का। और फिर आपका नेम याद करना हो गया। फिर आपको कोई भी ट्रिक याद करना हो तो ट्रिक मतलब आपको कोई भी आंसर्स याद करना हो, ठीक है, बुक का, लाइक रुको यार सोचने दो। इतना जल्दी जल्दी टॉपिक नहीं आता है, मैं कोई भी चीज कंटेंट लिख करके नहीं आती हूँ, बस एक रॉ अपने दिमाग में रखती हूँ कि ये है और जस्ट। तो और क्या हो सकता है कि आंसर्स का नहीं पता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपको अगर याद करना होगा स्टेट एंड कैपिटल, जो कि मैं 3 क्लास में याद करी थी, जो कि मेरे एक सर थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे, उपेंद्र सर। वो मेरे फेवरेट टीचर भी बन गए थे एक टाइम पे, क्योंकि वो मुझे बहुत चिढ़ाते, लेकिन बाद में इतना इतना डर से मैं इतना पढ़ने लगी ना कि उनकी भी मैं फेवरेट स्टूडेंट काइंड ऑफ उस टाइम की बन गई थी। तो हमेशा वो मेरे को याद रहेंगे। तो वो मुझे इतना इतना अच्छे से स्टेट एंड कैपिटल याद करवा दिए थे अपने डर से, मतलब मैं उनके डर से एक ही दिन में याद की थी और मुझे आज तक याद है। तो वो तो मेरा बात है, लेकिन आप लोग कैसे याद कर सकते हो? तो आप कोई भी चीज को रिलेट कर सकते हो। जैसे कि आपको शायद पता होगा कि गोवा का कैपिटल होता है पणजी, ठीक है, पणजी, PANAJI, पणजी। तो अब आप इसको कैसे याद करोगे? गोवा बीच, पणजी, जैसे पंजा होता है ना, पंजा। आप गोवा में जाओगे फ्रेंड्स के साथ, आप मजे करोगे, एकदम हाई फाई करोगे, तो आप वैसे याद कर सकते हो। तो यही सब टाइप ऑफ मतलब ट्रिक्स है कि आप किसी चीज को रिमेम्बर करने के लिए एकदम क्रेजी वियर्ड चीज से रिलेट कर सकते हो, दिमाग में इमेजिन कर सकते हो, एंड फाइनली आपको वो चीज याद हो जाएगा फॉर द लॉन्ग टर्म। तो इसी प्रोसेस, इसी मेथड्स को बोलते हैं एसोसिएशन मेथड। किसी चीज से एसोसिएट कर दो, कोई भी चीज से रिलेट कर दो, एंड इट विल कीप इन योर माइंड फॉर लॉन्ग टाइम्स, ठीक है। सो दैट इज फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आपको भी अच्छा लगा होगा ये न्यू स्किल सीख करके, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, एंड मुझे भी। वैसे हम लोग सब कुछ ना कुछ ऐसा मतलब रिलेट कर ही लेते होंगे, बट जो छोटे बच्चे हैं वो सब भी इस वीडियो को देखे समझे कि कैसे याद करें हम लोग, कैसे मुश्किल होता है याद करने में, तो याद किया जाए। क्योंकि मैं जब बच्ची थी मुझे याद करने में बहुत टेंशन होता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मुझे कितना भी लिखवा लो मैं लिख लूंगी, लेकिन याद करना मुझे एकदम भारी लगता था, मुझे याद करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। बस डर खौफ था मुझे टीचर्स का, तो मैं याद कर लेती थी। और अब आज स्टेट एंड कैपिटल का, तो दिस इज मतलब वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक मैं कह सकती हूँ, जो मुझे हमेशा याद होता है। गुजरात का गांधीनगर, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, ये सब तो नॉर्मल हो गया। उड़ीसा का भुवनेश्वर, ऐसे करके मणिपुर का इम्फाल, ऐसे बहुत सारे 28 स्टेट्स है ना, मुझे सारा का सारा कैपिटल्स याद है। सर याद है। एनीवेज गाइस, आज के लिए बहुत ज्यादा हो गया, तो इस वीडियो को अब मैं एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, एंड प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आगे के चैलेंज के लिए आप कंटिन्यू रखें, मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें। आपको आगे अच्छी अच्छी चीजें सीखने मिलेगी, जैसे कि मैं सीख रही हूँ 30 डेज के लिए। थैंक यू, बाय बाय।